व्यूअर नमस्कार। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की आज 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स 2 के माध्यम से हम वो देखने वाले हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका स्थान अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, तो उसमें 132 आपकी रैंक है। वर्ष 2022 में ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को गृह सचिव नियुक्त किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा सुएजा ब्रेवरमैन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को किस क्षेत्र से राज्यसभा हेतु नामित किया है। तो आंसर हो जाएगा J&K, जम्मू एंड कश्मीर से। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग 1935 में हुआ था। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाला इनमें से कौन है। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ हमारी बनती है, फिर चीन आ जाता है, फिर पाकिस्तान, म्यांमार इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया, कहा गया दक्षिण कोरिया तथा उत्तर कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को 38वीं डिग्री समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय होगा वो हो जाएगा फ्रेंड शंघाई में। कहाँ पे हो जाएगा? शंघाई में। आगे देखते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कहा गया राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मिलियन टन। कितना? 5 मिलियन टन इसका लक्ष्य निर्धारण है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। कहा गया कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 10वां देख लेते हैं। कहा गया कि फहमीदा अजीम जिन्हें वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, वो उनकी अगर हम बात करें तो वो कहाँ की हैं। तो बांग्लादेश की। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। तो R.K. नारायणन। फिजी की राजधानी क्या है फ्रेंड। तो फिजी की राजधानी जो होती है वो फिजी, आपसे बोला गया कि फिजी की राजधानी बताइए, तो फिजी की राजधानी शुवा होती है। अगला है, आइए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है। तो देखिए दिनार की अगर हम बात करें, दिनार तो किस देश की मुद्रा है। तो आंसर हो जाएगा आपका इराक की मुद्रा है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो साइना नेहवाल जो हैं ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला है दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या है। तो कर्तव्य पथ इसका नया नाम रखा गया है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की बात करें फ्रेंड तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और हमारे यहाँ 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो ये 57 फीट की है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय
पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो पटना विश्वविद्यालय की बात करें फ्रेंड तो ये 1917 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में है। कहाँ पे? अमृतसर। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर आपसे बोला जाए कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और यक्षगान कर्नाटका का है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। कथक उत्तर प्रदेश का है। आगे हम बात करते हैं जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जो समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें तो यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन सा ठंडी और शुष्क वायु है? बोरा। अगला क्वेश्चन है 25 के बाद हम देखेंगे 26 क्वेश्चन। नंबर 26 कहा गया कि यहाँ देखिए किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ICMR। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों हेतु लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को कितने प्रतिशत वार्षिक करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 1.5%। अगला है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो इनको रंगून भेज दिया था। और पूछा जाए कि बहादुर शाह द्वितीय का एक और नाम क्या है? तो जफर इसका एक और नाम है, जिससे ये जो है शेर शायरी किया करता था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। कहा गया भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 1904 में। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा सतनार के द्वारा। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हो चुका है? ये स्टेटमेंट जो है वो स्वामी विवेकानंद साहब का है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो कृत्रिम ताजे पानी की झील की बात करें तो वो कौन सी है? तो शिवाजी सागर झील है। तो कृत्रिम की बात कर रहा है, लेकिन ऐसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो उलर लेक है। और खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो हो जाएगा चिल्का लेक, उड़ीसा वाला। अगला प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। और बोला जाए कि लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो स्पीकर पूछा जाए तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे? तो MA अयंगर थे। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो विधान मंडल का ऊपरी सदन और विधान परिषद किसमें नहीं है? तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा C। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगला है नेक्स्ट हम देखते हैं। कहा गया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान का है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जर्मनी का। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये भारत और चीन के बीच किए गए थे, जिसे पंचशील समझौता भी कहा जाता है। आगे आइए 38 के आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 कहा गया फ्रेंड कि चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
तो चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो था माओ त्से तुंग। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो इसका नाम है आपका नोम पेन। खासी भाषा किस में सम्मिलित है? तो खासी भाषा की अगर हम बात करें तो पूछा गया कि किस में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोन खमेर शाखा से। अगला है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 कट गया है देश द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम थी। तो निम्न में से कितना कम थी? तो आंसर हो जाएगा 20 लाख से जो कम थी। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें बोला गया है, तो कहा गया, इनमें कुछ कथन आपके दिए गए हैं। कहा गया इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D क्लॉज 3 में किया गया है या आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला हम बात करते हैं, आइए 44 नंबर क्वेश्चन की। तो कहा गया है कि बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सुमेलित है। तो सुमेलित है आपको पूछा गया है, तो कहा गया कि कौन सा सुमेलित है? तो बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना ये 1500, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना 25,000, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 3500 और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना 2500। तो कहा गया कि इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो आंसर इसका होगा फ्रेंड नीति आयोग। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है 46 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। कहा गया कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, पंचायत राज व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये पहला सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? कृषि कर नहीं लगा सकता है, जल कर, स्वच्छता कर, प्रकाश शुल्क लगा सकता है। घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड निफ्टी कहा जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये जो है लकड़वाला समिति की संस्तुति के आधार पर। अगला है, कहा गया कि यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया गया CaCO3 और CaOS + CO2 + 2G। उपरोक्त अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्या परिवर्तन आएगा पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा
इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि यहाँ देखिए ये चित्र दिए गए हैं और चित्र में क्या कहा गया है, किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश की किरणों के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा चित्र सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल और केवल पहला चित्र सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए अगला 53 देख लेते हैं। 53 में कहा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भौतिकी शास्त्री थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में BOD कहाँ पे पाया जाएगा, तो पटना एवं उलिवेरिया के मध्य। अगला है 55 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है बताना है, तो आंसर हो जाएगा रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये सत्य नहीं है। बाकी ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता। ए बी रुधिर वाला व्यक्ति सर्व अदाता होता है। तो ये सब सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कहते हैं। तो जिन्हें क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें जो है कणिका के नाम से जाना जाता है। अगला है टॉर्चों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये परावर्तक के फोकस के अधिक निकट लगा होता है। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल का IUPAC का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। प्रत्येक ALU एक समय में कितनी बिट्स डाटा को डिकोड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 32 बिट को। श्रीपद अर्थात फील पाँव रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा ये होता है वुचेरिया के द्वारा। DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोषाचक्र किस प्रावस्था में बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा S स्टेज में बनते हैं। अगला है मृदुतक पैरेन्काइमा और श्लेषोतक डैश उत्तक के प्रकार हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। तो 63 में कहा गया है कि यहाँ पे मीथेन, तो मीथेन का क्या होगा, CH4 वो सही है। वहीं हम बात करें एथेन की, तो एथेन का क्या हो जाएगा, C2H6 होता है। और प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन का आपका होता है C3H8 और ब्यूटेन जो बच गया C4H10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका B बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन D की कमी से। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सबसे कम क्षारीय है तो MgOH2। अगला है निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये Be, Mg और Ca। आगे हम बात करते हैं 67 देख लेते हैं। मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा माथा में 8, चेहरा में 14 और कान में 6 और कंठी कास्थी 1। अगला है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। तो नायलॉन है। आगे 69 देख लेते हैं। कहा गया आपका कि मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण है, किसका उदाहरण है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक समान त्वरण वाली गति का। अगला है प्रोटोजोआ किस रोग के कारक होते हैं। तो प्रोटोजोआ
किस रोग के कारक होते हैं आपसे बोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मलेरिया के कारक होते हैं। अगला है निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं है, आंसर नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला हम बात कर लेते हैं, कहा गया कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस तरंगे। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स तैरते हैं, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्लाज्मा में। अगला देखते हैं, कहा गया इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, तो ये किस में होता है, अनुमस्तिष्क में। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।